नहीं थी तो संत से राजा ने आग्रह किया, प्रभु हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। उस ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण ने कहा, जाओ तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। समय आया, 2 सालों के बाद उसके यहाँ एक संतान हुई। राजा तब से उस साधु ब्राह्मण को बहुत मानने लगा। एक दिन वो बालक दूसरे जन्म दिवस पे 2 वर्ष का हो चुका था। वो बालक पंडित जी के पीछे चलते चलते जब पहुंचा तो नदी में स्नान करने के लिए पंडित जी गए, तो वो बालक भी चला गया। पंडित जी ने सोचा क्यों ना इसको स्नान करा दिया जाए, तो पंडित जी ने उस बालक के जैसे ही वस्त्र उतारे तो बेशकीमती हीरे मोती जवाहरों की जो माला पहनी हुई थी उस बालक ने, राजा के पुत्र ने। पंडित जी का मन बदल गया, उस संत का मन बदल गया कि क्यों ना एक गड्ढा खोद के इसको गाड़ दिया जाए और ये अरबों खरबों के जो बेशकीमती हीरे मोती हैं उतार लिए जाए। मन बदल गया, क्योंकि आचरण जब अच्छा नहीं होगा तो मन अच्छा हो ही नहीं सकता। उस ब्राह्मण ने उस बालक को 10 हाथ गहरे गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी पूर दी। लौट करके जब पंडित जी आए तो राजा ने पूछा, हमारा बालक भी आपके साथ स्नान करने के लिए गया था और अब तक लौट के नहीं आया? तो पंडित जी ने कहा, हो सकता है कहीं खेल रहा हो। लेकिन दुर्भाग्य यह हो गया कि पंडित जी तंबाकू खाया करते थे, तो उसी तंबाकू के बटुए में वो हीरे और मोती जवाहरी रखे हुए थे, और राजा जब जब तंबाकू मांगता था तो पंडित जी दे दिया करते थे, सीधा बटुआ। राजा ने जैसे ही तंबाकू को मांगा, बीना सुपारी को मांगा, पंडित जी ने धोखे से वो बटुआ दे दिया। राजा ने जब बटुए को खोल के देखा कि हीरे मोती जवाहरी, ये हमारे बालक को जो हमने पहनाए, आंखों से धार आंसू बहने के लेके पंडित जी ने मार डाला मेरा। हाथ जोड़े पंडित जी के और कहा, आप मेरे घर से चले जाइए, मेरे द्वारा एक संत और ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, ये घर छोड़ के चले जाए। लाखों की संख्या में संत आने लगे, भंडारा है आज। यहां पुत्र मारा गया हो, उस राजा के हृदय पे क्या बीत रही हो। अभी रानी को तो पता भी नहीं है कि बालक जा चुका है। लाखों की संख्या में संत इकट्ठे हुए, संतों ने अपना अपना आसन लगाया। राजा ने अपने द्वारपालों से और दूतों से कहा कि धोखे से भी संतों को ये कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि हमारा बालक मारा गया है। बोलो राधे राधे। सारे संत प्रसादी पाके चले गए। सांझ का वक्त था, सूरज तो हो चला, बहुत धूल बेला। 4 संत आए, कहा भैया ये भंडारा किस उपलक्ष्य में है और हमें क्यों बुलाया गया? तो कहा ये भंडारा राजा के बालक का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में है। तो उन 4 संतों ने कहा कि जब तक हम राजा के पुत्र को आशीर्वाद नहीं दे देंगे तब तक प्रसादी नहीं पाएंगे। राजा को दूतों ने जाके सूचना की कि संत कह रहे हैं आशीर्वाद देके प्रसादी पाएंगे। राजा के मन में अपार पीड़ा जाग उठी कि सारा भंडारा हो गया, यदि 4 संत हमारे दरवाजे से भूखे चले गए तो हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं, इससे बड़ा अभिशाप मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। राजा ने कहा कि हे प्रभु आप प्रसादी पाइए, बालक छोटा है इसलिए सो गया है, कृपा करके आप प्रसादी पा लीजिए और जैसे ही जागेगा तो हम बुला देंगे। संतों ने जिद की तो कहा कि मैं तो उसी के कमरे में जाकर के उसको आशीर्वाद देना चाहता हूं। रानी राजा के कंधे पे सिर रख के जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी और कहा, आज हमारा धर्म टूट जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा ने झूठे मन से इशारा किया कि इस कमरे में हमारा बालक लेटा हुआ, सोया हुआ है।
चारों संतों ने उस कमरे की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया। चारों संत जब उस कमरे में पहुंचे और बत्ती को जलाया, अंधेरा था, बत्ती को जलाया, जैसे ही देखा कि जिस बिस्तर पे वो बालक सोया करता था उसी बिस्तर पे कोई झीनी सी चदरिया ओढ़ के सोया हुआ है, और जैसे ही चदरा हटाया तो ये वही बालक था जो मारा जा चुका था। संतों और ब्राह्मणों के ऊपर यदि विश्वास है तो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो सकता है।